हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन, बस कल थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, आज तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ मैं। आज मैं आपके लिए नए टॉपिक के साथ आया हूँ, बिल्कुल नया टॉपिक का नाम है लेंस। ऑप्टिक्स का सीरीज चल रहा है, पता ही आपको। और ऑप्टिक्स के सीरीज में मैंने पिछली बार आपको लेंस मेकर क्या पढ़ाया था, और रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर का रिफ्रैक्शन पढ़ाया था, आपको याद होगा। आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, टॉपिक का नाम है लेंस। लेंस के बारे में क्या होता है कि लेंस किसे कहते हैं, इसके बारे में कहते हैं लोग कि लेंस जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। यस, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। जहां पे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, रिफ्रैक्शन वाले सरफेस मिलते हैं, वहीं पे लेंस बनता है। लेंस उसी को कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जैसा सुनना ध्यान से, जैसे मैंने कहा कि मान लो अभी आप देखो, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इधर से भी रिफ्रैक्टिंग, इधर से भी रिफ्रैक्टिंग। अब ये कैसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है? कॉन्वेक्स। ये है कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, तो इसको क्या कहोगे? कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और लेंस का नाम क्या रखोगे बेटा? इसका नाम रहेगा कॉन्वेक्स लेंस। का नाम क्या रहेगा? कॉन्वेक्स लेंस। इसका नाम रहेगा कॉन्वेक्स लेंस। यस, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, और दोनों के दोनों कॉन्वेक्स हैं, तो इसको क्या कहोगे? कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का कॉम्बिनेशन है, तो इसे कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। अब आप देखो, अगर इस लेंस में ये हो गया लेंस का एक्सिस, मैं पढ़ा रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस अभी, इसे क्या कहोगे आप? लेंस का एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो है ये लेंस का सेंटर है, इस लेंस का सेंटर है अपना, इसका कर्वेचर का सेंटर है लेंस का जो ये बीच का पार्ट है ना, उसका सेंटर है। लेकिन जब मैं कर्वेचर का सेंटर पूछूंगा तो इसका सेंटर इधर जा रहा है तो C1, इस कर्वेचर का सेंटर इधर जा रहा है तो ये C2, राइट। तो दिस इज द center of the lens, inner part of the lens, shape of the lens, but this is the center of the first curvature of lens and this is the center of the second curvature of lens। और आप साफ देख रहे हो कि इस फर्स्ट कर्वेचर का सेंटर राइट साइड जा रहा है, तो ये रेडियस राइट साइड जा रहा है, तो इसे R1। सेकंड रेडियस देखो लेफ्ट साइड जा रहा है, तो इसे R2, लेकिन हम लेफ्ट साइड है तो हम क्या लेंगे? -R2। तो एक बात क्लियर हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट रेडियस पॉजिटिव में आता है, और कॉन्वेक्स लेंस का जो सेकंड कर्वेचर का रेडियस है वो चूंकि लेफ्ट साइड है, वो हमेशा नेगेटिव में लेंगे। तो जब भी कॉन्वेक्स लेंस के सवाल करेंगे तो लेंस तो दो सरफेसेस का कॉम्बिनेशन होगा, दो रेडियस की बात करेगा वहां पे, तो पहला रेडियस प्लस में लेना है, दूसरा रेडियस माइनस में लेना है। इसे आप कभी नहीं भूलना, ये कॉन्वेक्स लेंस की बात चल रही है, ठीक है। अब मान लो कॉन्वेक्स लेंस में कुछ ऐसी बात आती है, जैसे मान लो अब इसी कॉन्वेक्स लेंस में मैं आपको एक बात और बता दूं, ये देखो आप, ये राइट। अब इसमें क्या है? इसे कहते हैं प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं इसे? दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स बट दिस इज कॉल्ड प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। बोलो कैसे प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हो गया? कि उसका एक सरफेस तो अभी भी क्या है? कॉन्वेक्स है, बट दूसरा सरफेस प्लेन है। दूसरा सरफेस क्या है? प्लेन। सेकंड सरफेस इज प्लेन। यस, तो इसको कहोगे क्या आप? प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। प्लानो कॉन्वेक्स। ये तो हो गया आपका फर्स्ट सरफेस, ये हो गया सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस का जो सेंटर है वो तो राइट साइड ही जा रहा है, देखो फर्स्ट सरफेस का, तो यहाँ पे पहला जो रेडियस होगा वो जो भी होगा, मान लो R है, वो पॉजिटिव ही लेना है। लेकिन जो सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस को ध्यान से देखो, वो प्लेन है, और प्लेन सरफेस का रेडियस हमेशा इनफाइनाइट हो जाता है। जैसे जैसे आप इसका कर्वेचर का कर्व कम करते जाओगे, रेडियस बढ़ता जाएगा, और एकदम प्लेन हो जाता है अगर कोई सरफेस, तो उसकी रेडियस क्या हो जाती है? इन्फिनिटी। तो ये सब बातों को याद रखना। अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है तो पहला रेडियस पॉजिटिव, दूसरा रेडियस नेगेटिव। अगर आपके पास प्लानो कॉन्वेक्स है, प्लानो कॉन्वेक्स, तो एक सरफेस प्लेन होगा जिसकी रेडियस हम इन्फिनिटी लिया करेंगे, दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स होगा तो उसका रेडियस हम जो भी वैल्यू है R लिया करेंगे, वो तो लेना ही है। तो प्लानो कॉन्वेक्स बोले तो एक को तो R में लेना है और दूसरा रेडियस इन्फिनिटी लेना है। सब कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स, सब चीज याद रखना। अब कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कुछ और बातें मैं बताना चाहता हूं, जरा सुनिएगा। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कहते हैं लोग कि ये कन्वर्जिंग लेंस होता है।
इसका जो नेचर होता है बेटा वो कन्वर्जिंग होता है। तो अब इसका क्या मतलब हो गया सर कि कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग होता है। इसका मतलब मैं बता देता हूं, लेकिन ध्यान से सुनो। मान लो आपका ये लेंस है, राइट, ये आपका लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। मैंने बताया ना कॉन्वेक्स लेंस है। अब मान लो बेटा कॉन्वेक्स लेंस पे कुछ रेज आ रहे हैं, देयर सम रेज आर कमिंग, राइट। कहाँ से आ रहे हैं? इन्फिनिटी से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? इन्फिनिटी से आ रहे हैं। तो ये क्या करता है, जितने भी रेज पैरेलल आते हैं इसके एक्सिस के, ये सब रे को एक जगह कन्वर्ज कर देता है, झुका देता है, मिला देता है एक्सिस पे, एक जगह पर आकर इसको कन्वर्ज कर देगा, एक जगह पर आकर कन्वर्ज कर देगा। उस जगह को हम फोकस करते हैं, याद रखना। तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, इसलिए कि जितने भी रेज आते हैं सब रेज को आकर एक जगह ये कन्वर्ज कर देता है, आकर एक जगह कन्वर्ज, एक्सिस पे एक जगह कन्वर्ज कर देता है, राइट। तो ये फोकस राइट साइड जहां पे कन्वर्ज करता है उसे फोकस कहते हैं, और ये फोकस राइट साइड है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ जो भी होगी वो पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ तो जानते हो आप, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस फ्रॉम द फोकस। सारी बातें सब कॉन्वेक्स लेंस की है, ध्यान से सुनना। और हर लेंस का अपना, ये जैसे लेंस है तो ये अपना ग्लास होगा, ग्लास का ही लेंस होता है। बाहर म्यू है मीडियम का, तो याद रखना ग्लास का म्यू हमेशा मीडियम से ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये कन्वर्ज कब करता है? जब लेंस का म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के सराउंडिंग मीडियम से ज्यादा होना चाहिए, तब ये कन्वर्ज करता है। कौन? कॉन्वेक्स लेंस। इस बातों को ध्यान रखना। अब इसी में जब आपने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ लिया तो कॉन्वेक्स लेंस में एक और मैं स्पेशल केस बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। अब मान लो ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है बेटा। अब आपके पास फिर से आ जाओ, आपके पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, राइट, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब अगर मान लो कोई रे आया और ग्लास का म्यू, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कब? पहले। अब मान लो यहां पर अगर ये केस हो गया कि अगर ग्लास का म्यू और बाहर के मीडियम का म्यू सेम है। पहले क्या था? ग्लास का म्यू मीडियम से ज्यादा था। अब मैं क्या बोल रहा हूं? ग्लास का म्यू, अंदर वाला ग्लास जो है, और बाहर का मीडियम अगर सेम हो जाए, ना ज्यादा ना कम, तो उस केस में ये लेंस काम नहीं करेगा। सीधे लाइट आएगी और सीधे चली जाएगी। देयर विल बी नो एनी कन्वर्जिंग, नो फंक्शन ऑफ लेंस। तो लेंस का फंक्शन नहीं होगा कब? जब ग्लास का म्यू और बाहर के मीडियम का म्यू सेम हो जाए, म्यू ऑफ मीडियम एंड म्यू ऑफ ग्लास, तो ये लेंस कोई कन्वर्ज मनवर्ज नहीं करता, लाइट बिल्कुल पैरेलल पास कर जाती है। ये सब प्रॉपर्टी है किसकी? कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की। अब मान लो इसी में कॉन्वेक्स लेंस में ही हूं मैं अभी। अब कॉन्वेक्स लेंस में कभी ऐसा भी होता है, ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से सुनिएगा बेटा। अब मान लो कॉन्वेक्स लेंस में ये आया, हाँ अब सुनो ध्यान से। अब क्या हुआ कि अब अगर उल्टा हो गया, ग्लास का म्यू कम पड़ गया मीडियम से, यानी मीडियम का म्यू ज्यादा हो गया, लेंस का म्यू कम हो गया, तो कहते हैं ये लेंस अपने नेचर को उलट देता है, बदल देता है। अब ये लेंस लाइट को कन्वर्ज ना करके डाइवर्ज करना शुरू कर देता है। डाइवर्ज, कन्वर्ज ना करके डाइवर्ज करना शुरू कर देता है। ये सब बात याद रखिएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। अगर जितने भी लाइट पैरेलल आएंगी सबको ये कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे, जिसे फोकस करते हैं। और ये तभी कन्वर्ज करेगा जब ग्लास का म्यू मीडियम के म्यू से ज्यादा है, सराउंडिंग मीडियम जो है। लेकिन अगर नेचर उलट जाए, अगर नेचर पलट जाए, क्या पलट जाए भाई? अगर नेचर ऐसा हो जाए कि ग्लास का म्यू कम हो जाए और बाहर ये जो ग्लास का म्यू है ये कम हो जाए और बाहर का जो म्यू है वो ज्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या होता है बेटा कि ये लेंस अपने नेचर को उलट देता है। जो कन्वर्ज कर रहा था अब वो डाइवर्ज करना शुरू कर देता है। इट बिकम्स डाइवर्जिंग लेंस, याद रखना। ये स्पेशल केस में होता है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। और जब दोनों का म्यू सेम होगा तो उस केस में तो देयर विल बी नो कन्वर्जिंग, नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जिंग, कुछ फंक्शन नहीं होगा, लाइट एक्सिस के पैरेलल ही पास कर जाएगी। और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। दो रेडियस होते हैं, पहला रेडियस हमेशा पॉजिटिव रखना है, दूसरा रेडियस नेगेटिव रखना है। प्लानो कॉन्वेक्स है तो एक रेडियस इंफिनिटी हो जाएगा। दैट वाज ऑल अबाउट द व्हाट? कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहां से रिमूव करके दूसरा लेंस शो करूंगा, ठीक है ना? काफी अच्छा टॉपिक है लेंस। लेंस
दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कॉम्बिनेशन होता है, काफी देर से मैं समझा रहा हूं। अब यहां पर बात आती है, वो आती है कॉनकेव लेंस की। द सेकेंड लेंस इज कॉनकेव लेंस। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस वो होता है जिस पे सरफेसेस कॉनकेव होते हैं, जिस पे लाइट गिरती है। आपको मैं चेक करा देता हूं, आप देखो ध्यान से, ये और ये। अब आप गौर से देखना, ये देखो आप बेटा, इसको हटा देते ना, ये फालतू का लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो गया, इसमें भी दो सरफेस हो गए, आप ध्यान से देखो, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2। और जो भी लाइट गिरेगी, अब आप खुद से देखो, लाइट किस पे गिरेगी, सब कॉनकेव पे, सब कॉनकेव पे, इधर से भी कॉनकेव, इधर से भी कॉनकेव, कॉनकेव पे। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉनकेव लेंस, टू कॉनकेव सरफेसेस, सॉरी, टू कॉनकेव सरफेसेस का कॉम्बिनेशन है ये। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर आप ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, आई डोंट नो, यहां पे मुझे साफ लग रहा है कि पहला जो कर्वेचर है वो उसका सेंटर इधर जा रहा है, तो दिस इज C1, और दूसरे का जो सेंटर है दूसरे कर्वेचर का वो राइट साइड जा रहा है, दिस इज C2। यहां पे फर्स्ट रेडियस लेफ्ट साइड जा रहा है -R1, सेकेंड रेडियस राइट साइड जाएगा, सेंटर राइट साइड है तो इधर का रेडियस पॉजिटिव। उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया बेटा, ध्यान रखना। कॉन्वेक्स में पहला रेडियस पॉजिटिव फर्स्ट सरफेस का, सेकंड का नेगेटिव। यहां पहले सरफेस का नेगेटिव, क्योंकि पहला सरफेस इधर चला जाएगा सेंटर, तो पहले का नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव। एक तो बात ये ध्यान रखना है, किसमें किसमें बताओ, कॉनकेव लेंस में दो कॉम्बिनेशन है कॉनकेव सरफेसेस का, पहला रेडियस नेगेटिव, दूसरा रेडियस पॉजिटिव। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे बनाना है प्लेनो कॉनकेव लेंस, वही बात आ गई। तो बोलोगे सर अगर प्लेनो कॉनकेव लेंस पढ़ाना चाहते हो तो प्लेनो कॉनकेव लेंस में क्या होता है बेटा, बताओ। प्लेनो कॉनकेव बोल रहा हूं तो एक तो आपका कॉनकेव होगा, दूसरा क्या होगा, प्लेनो। जैसे आपको देखो, ये हो गया प्लेनो और ये हो गया कॉनकेव। अब आप खुद से देख लो, पहला सरफेस क्या है, प्लेनो, दूसरा सरफेस क्या है, कॉनकेव। तो यहां पे क्या बोलोगे कि यहां पे सर पहला रेडियस देख लो इंफिनिटी लेंगे, क्यों, पहला प्लेन है, और दूसरा रेडियस क्या लेंगे, R लेंगे। जब प्लेनो आ जाए तो दूसरा रेडियस जो भी है वो ले लो, लेकिन पहला सरफेस हमेशा इंफिनिटी, पहला रेडियस इंफिनिटी, प्लेनो कॉनकेव। जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स था, ये प्लेनो कॉनकेव। यहां पहला रेडियस नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। अगर प्लेनो है तो एक इंफिनिटी, दूसरा वैल्यू में, जो भी वैल्यू वो ले लेंगे, प्लेनो कॉनकेव। फिर याद रखना है कि ये जो कॉनकेव लेंस होता है ये क्या होता है, डायवर्जिंग लेंस। वो कन्वर्जिंग था, ये क्या होता है, डायवर्जिंग। नेचुरल केस में ये डायवर्जिंग होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आप, ये आपका लेंस हो गया, राइट, ये एक्सिस हो गया, ये अंदर का म्यू हो गया, ये बाहर का म्यू हो गया। और हमेशा याद रखना, नॉर्मली ग्लास का म्यू मीडियम के म्यू से क्या होना चाहिए, ज्यादा, तभी ये अपना ओरिजिनल नेचर शो करता है। हमेशा ग्लास का म्यू क्या होना चाहिए बेटा, मीडियम से क्या होना चाहिए, ज्यादा। वो तो स्पेशल केस होता है जब उलट जाता है, वरना नॉर्मली तो ग्लास का म्यू ही ज्यादा होता है, किससे, मीडियम से, है ना। तो ये जो लाइट क्या करेगा, जितने भी लाइट पैरेलल आएंगी सबको ये डाइवर्ज कर देगा। जितने भी लाइट आएंगी सबको ये क्या कर देगा, सबको ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। तो ये कैसा होता है बताना जरा, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। जितनी भी लाइट आती है सबको डाइवर्ज कर लेता है। और आपको मैं फिर से बता दूं, बार बार बता रहा हूं कि यहां पर जो भी आप जानते हो, जो भी आप म्यू के बारे में जानते हो, मैं फिर से बता दूं कि जो ग्लास का म्यू होना चाहिए, जो ग्लास का म्यू होना चाहिए वो हमेशा मीडियम के म्यू से ज्यादा होना चाहिए। अंदर वाले का म्यू बाहर वाले मीडियम से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये डाइवर्ज कर पाता है, अपना ओरिजिनल फंक्शन कर पाता है। अब यहां पे फोकस तो बना नहीं। फोकस किसे कहते हैं, जहां लाइट कन्वर्ज होकर या डाइवर्ज होकर मिल जाए। तो एक्सिस से तो मिल ही नहीं पा रही है, लाइट उधर भाग रही है, लाइट उधर भाग रही है, तो इसको वर्चुअली पीछे बढ़ाया जाता है और पीछे बढ़ाकर मिलाया जाता है, उसी पॉइंट को फोकस कहते हैं। यानी इसका जो फोकस है वो रियल नहीं होता, ये वर्चुअल होता है, क्योंकि लाइट डाइवर्ज हो गई है, एक्सिस से मिल नहीं पा रही है, तो आपको वर्चुअली पीछे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके फोकस बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ याद करो, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, उसी तरह कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव।
मिरर में यही था, मिरर में भी यही कहानी थी। कॉनकेव मिरर का भी फोकल लेंथ नेगेटिव होता था, तो चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव। इन सब बातों को ध्यान से समझना। लेकिन अगर मैं बोलूं, यहां पर भी मैं वही बात बोल दूं क्या कि भाई ऐसा है कि अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, ऐसा तो कैसा, अगर ग्लास का म्यू मीडियम के म्यू के बराबर हो जाए, मतलब अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और ये क्या था बाहर का मीडियम, अगर दोनों सेम हो जाए, अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाए बेटा, तो अब बताओ अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तो क्या होगा। मैं बता चुका हूं क्या होगा, वही कॉन्सेप्ट यहां है। अगर ग्लास का म्यू और मीडियम का म्यू दोनों का सेम हो जाए तो ये फंक्शन ही नहीं करेगा, ना बिल्कुल डाइवर्ज नहीं, लाइट आएगी और सीधे निकल जाएगी। ये सब चीज याद रखना। लेकिन अगर मैं बोलूं इसकी उल्टी कहानी, स्पेशल केस जो बहुत रेयर होता है, अगर ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, इफ ग्लास का म्यू कम हो जाए और मीडियम का म्यू ज्यादा हो जाए, जो कि नहीं होता, रेयरेस्ट केस में होता है, बाहर का म्यू ज्यादा हो जाए, क्योंकि बाहर या तो एयर होगा या वाटर होगा ज्यादातर, और ग्लास का म्यू तो एयर वाटर से ज्यादा ही रहता है। तो रेयरेस्ट केस से कभी कभी हो सकता है, वो रेयरेस्ट केस में क्वेश्चन में कभी कभी आ सकता है, तो उस केस में इसका नेचर पलट जाता है। नेचर पलटने का मतलब समझ ही गए हो गया, क्या होगा, अब जितनी भी लाइट आएंगी ये इसको आने के बाद कन्वर्ज नहीं, डाइवर्ज नहीं करेगा, अब इसको कन्वर्ज करने लगेगा, याद रखना। तो किस केस में लेंस अपने नेचर को उलट देता है, किस लेंस में कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग हो जाता है, किस लेंस में कॉनकेव कन्वर्जिंग हो जाता है, अपने नेचुरल नेचर, जो नेचर उसका बेसिक नेचर है उससे उलट काम करता है। कब, जब ग्लास का म्यू कम हो जाए और सराउंडिंग का म्यू ज्यादा हो जाए, उस केस में लेंस अपने नेचर को उलट देता है, याद रखना। तो लेंस आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। लेंस कॉम्बिनेशन होता है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, दोनों के अपने अपने रेडियस होते हैं, अपना अपना सेंटर होता है, शेप का अपना सेंटर होता है, राइट, सेंटर ऑफ फर्स्ट कर्वेचर, सेंटर ऑफ सेकंड सरफेस, फर्स्ट सरफेस, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस लेंस कर्वेचर। ओके, फिर क्या बताया गया, कॉन्वेक्स लेंस में पहला रेडियस पॉजिटिव होगा क्योंकि उसका पहला सेंटर इधर जाएगा, दूसरे सरफेस का सेंटर इधर जाएगा। यहाँ उल्टा है, यहाँ पहले सरफेस का सेंटर लेफ्ट साइड आएगा नेगेटिव, दूसरे सरफेस का सेंटर राइट साइड जाएगा पॉजिटिव। दूसरी बात ये कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, वो कन्वर्ज करके राइट साइड फोकस बनाता है, ये डाइवर्ज करके लेफ्ट साइड फोकस बनाता है, फोकल लेंथ नेगेटिव। अगली बात कि म्यू का, ग्लास का म्यू हमेशा सराउंडिंग मीडियम से ज्यादा होना चाहिए। अगर कम हो गया ग्लास का म्यू किससे, आसपास के मीडियम से, तो लेंस का नेचर उलट जाता है, कॉन्वेक्स डाइवर्ज करना शुरू कर देता है और कॉनकेव कन्वर्ज करना शुरू कर देता है। और अगर दोनों का म्यू सेम हो जाएगा बेटा, उस केस में याद रखना लेंस काम नहीं करता, नो कन्वर्जिंग नो डाइवर्जिंग। फिर इसके बाद क्या बताया जाता है, ध्यान से सुनना। इसके बाद ये बताया जाता है इसी टॉपिक में कि भाई अगर ऐसा हो जाए कि लेंस जो आप देख रहे हो, ये लेंस जो आप बनाया आपने, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, कभी भी मान लो इस तरह की बात आ जाए, तो एक बात का ध्यान रखना है, अगर वो प्लेनो हो जाए, एक सरफेस प्लेन हो जाए, तो जो सरफेस प्लेन होगा उसका रेडियस इन्फिनिटी, बिकॉज प्लेन सरफेस का रेडियस हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी। तो एक का तो हम इन्फिनाइट कर देंगे और दूसरे का क्या कर देंगे बेटा, दूसरे का जो होगा वो तो जो भी वैल्यू है आर वो ले लेंगे। ये सब चीजें लेंस की है, ध्यान से सुनना। अब यहां पर जब आपने इतना पढ़ लिया है तो लेंस में एक लास्ट टॉपिक में बता दूं, और अगली वीडियो में मैं कुछ डेरिवेशन स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। अब यहां पे एक लेंस का पावर होता है, हर लेंस का अपना पावर होता है, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, अब आप मुझे बताओ, लेंस क्या करता है, या तो कॉन्वेक्स है तो कन्वर्ज करेगा और कॉनकेव है तो डाइवर्ज करेगा। तो ये क्या बताता है पावर ऑफ लेंस, बताओ बेटा, एबिलिटी किसी भी लेंस की टू, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो टू कन्वर्ज द रेज, रेज को कन्वर्ज करने की, और अगर कॉनकेव लेंस है डाइवर्ज द रे। लेंस के दो एबिलिटी होते हैं, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज करेगा, कॉनकेव लेंस है तो बेसिक नेचर है डाइवर्ज करेगा। ये जो एबिलिटी होगी, कोई दो लेंस है आपके पास, दो कॉन्वेक्स लेंस है, एक हल्का सा कन्वर्ज कर रहा है, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस बहुत ज्यादा मोड़ के कन्वर्ज कर दे रहा है, बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, तो जो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है आप कहोगे उसका पावर ज्यादा है,
उसी तरह कॉनकेव में एक हल्का डाइवर्ज कर रहा है, एक बहुत ज्यादा डाइवर्ज कर दे रहा है, तो जो बहुत ज्यादा डाइवर्ज करेगा बोलोगे वहां उसकी पावर ज्यादा है, यही होता है। और पावर निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी फोकल लेंथ है उसका 1/f, लेकिन ये कब, जब मीटर में लोगे, मीटर में। फोकल लेंथ तो डिस्टेंस होती है फोकस से और सेंटर से, तो जो भी फोकल लेंथ होगा उसका उल्टा होता है, याद रखना, मीटर में लेंगे तो। और अगर फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में ले रहे हो तो 100/f होगा, लेकिन ये कब होगा, जब आप फोकल लेंथ किस में लोगे बेटा, सेंटीमीटर में। इन सब बातों को ध्यान से समझना। और इसकी जो यूनिट होती है उसे हम डी से कहते हैं, डी फॉर डायोप्टर। फोकल लेंथ की यूनिट होती है पावर की यूनिट होती है डी फॉर डायोप्टर। तो ये समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। पावर क्या होता है, लेंस या तो रे को कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे, उसकी एबिलिटी। तो अगर कोई लेंस कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, उसकी एबिलिटी को हम कहेंगे पावर ऑफ लेंस। इस बात को ध्यान रखना। फिर क्या बताया गया, पावर ऑफ लेंस में ध्यान से सुनो कि ये फोकल लेंथ का इनवर्स होता है, रिवर्स वैल्यू होता है। जो भी फोकल लेंथ है उसका रिवर्स। अगर मीटर में ले रहे हो तो 1/f, सेंटीमीटर में ले रहे हो तो 100/f, और यूनिट होती है डायोप्टर। इसका हमेशा ध्यान रखना बेटा। तो ये जो आज की वीडियोस थी वो लेंस के बारे में इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर जब बनाऊँगा आपके लिए स्पेशल, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो ऑनलाइन में हैं, ऑफलाइन में कहीं भी हैं, उनके लिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें लेंस के कुछ डेरिवेशंस होंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को देखना, लेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और नेक्स्ट वीडियो का हम वेट करते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।